Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद उत्तराखंड में भी चिंता बढ़ गई है और इसी के चलते विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पक्षियों की अनेकों प्रजातियों के लिए मशहूर इस क्षेत्र में खतरा इस बात का है कि बर्ड फ्लू पक्षियों से होकर वन्य जीवों तक न पहुंच जाए। इसी आकांक्षा को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने अपने वन कर्मियों को सतर्क रहने और जंगल में हर गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। खास तौर पर यदि किसी भी हिस्से में मृत पक्षी पाया जाता है तो तुरंत उसकी सूचना आला अधिकारियों तक पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं ताकि उस शव का परीक्षण समय पर कराया जा सके और संक्रमण के फैलने से बचा जा सके। यह निगरानी न केवल पक्षियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि रिजर्व में बसे बाघ और अन्य दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा के लिए भी बेहद अहम मानी जा रही है। ढीला रेंज स्थित रेस्क्यू सेंटर को लेकर भी प्रशासन ने बेहद सतर्कता बरती है। यहाँ मौजूद बाघ और तेंदुए जैसे खतरनाक वन्य जीवों की खुराक से चिकन को पूरी तरह हटा दिया गया है। पशुओं को खिलाने से पहले उनके भोजन की बारीकी से जांच की जाती है और केवल सुरक्षित पाए जाने पर ही भोजन दिया जाता है। इससे सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी रूप में बर्ड फ्लू का संक्रमण इन वन्य जीवों तक न पहुंच सके। इसके अलावा रेस्क्यू सेंटर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है और आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। इस पूरे कदम का उद्देश्य साफ है कि किसी भी कीमत पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जैव विविधता को खतरे से बचाया जा सके और बर्ड फ्लू के फैलाव को रोकने में कोई चूक ना हो। यह एहतियाती पहल यह दर्शाती है कि प्रशासन इस चुनौती को बेहद गंभीरता से ले रहा है और वन्य जीवों के संरक्षण में किसी भी स्तर पर समझौता करने को तैयार नहीं है। देखिए, बर्ड फ्लू का एक खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है। उसमें पहले यूपी में कुछ इलाकों में जो हमारे उत्तराखंड से लगे हुए इलाके हैं वहां पर बर्ड फ्लू का सबसे पहले प्रकरण देखे गए थे। हमारे यहाँ तत्काल उस पर कार्रवाई की गई। हमने जो हमारा स्टाफ था उनको अलर्ट किया, फील्ड फॉर्मुलेशन को सबको बता दिया गया था कि यदि वन क्षेत्र में कहीं पर भी किसी जंगली जो पक्षी हैं उनकी मृत्यु की कोई घटना आती है तो उसको तत्काल हमारे नोटिस पे लाया जाए। हमारे यहाँ जो कार्यरत वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उसको उसका नोडल बनाया गया है। साथ ही हमारा जो ढीला रेस्क्यू सेंटर है वहां पर भी हमने जो टॉप मोस्ट प्रोटोकॉल है उसको हमने शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत वहां पर ये बर्ड जो है पोल्ट्री जो फीड है उसको बंद कर दिया गया है। कोई चिकन वहां पर नहीं लेकर आया जाएगा। जो भी वहां पर सामग्री आ रही है उसका अच्छे से पहले परीक्षण होगा, उसके बाद ही उसको जानवरों को खिलाया जाएगा। और जो हमारे श्रमिक हैं जो कि पशु सुरक्षा का या जो रेस्क्यू सेंटर में जो सुविधाएं देते हैं उनकी भी सुरक्षा के लिए हमने विशेष जो इंतजाम है वो किए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि बर्ड फ्लू की अगर कहीं पे कोई घटना प्रकाश में आती है उस पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। और साथ ही क्योंकि हमने देखा है कि बर्ड फ्लू जो वाइल्ड एनिमल्स है उनमें भी जंप करता है और ह्यूमंस में भी देखा जा रहा है, तो उसमें भी सुरक्षा बनी रहे।